गिरफ्तार आतंकियों पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और आईबी की पूछताछ में बड़ा खुलासा। ओसामा का पिता टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। दुबई में आईएसआई से सीधे संपर्क में है ओसामा का पिता। ओसामा से पूछताछ और मोबाइल से मिले चैट से हुआ खुलासा। ओसामा के पिता के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच तेज। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की तैयारी। ओसामा का चाचा उमैदुर रहमान भी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। ओसामा के चाचा के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी है। पुलिस को शक देश छोड़कर भाग सकता है उमैदुर रहमान। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों को एक और शख्स की तलाश। युवक ने बंगाली बोलने वाले 15 लोगों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों को छोड़ा। जांच में सबूत नहीं मिलने पर रिहा किया। पकड़े गए 6 आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 2 आतंकियों को पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों ने ट्रेनिंग के लिए पहुंचाया था फार्म हाउस। आतंकियों को सिखाया गया बिना हथियार के कत्ल करना। पूछताछ में कहा अचानक छिपने के लिए भी दिए गए टिप्स। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था जान मोहम्मद। आईडी, हथियार और हथगोले की डिलीवरी सुनिश्चित करने का दिया गया था काम। गुजरात में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। आज दोपहर 1:30 बजे होगा समारोह। आज 27 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। 1 या 2 महिलाएं भी बन सकती हैं मंत्री। कल दिन भर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जारी रहा सस्पेंस। विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच उतारे गए कार्यक्रम के बैनर। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र मंत्रिमंडल में किसी पुराने चेहरे को नहीं मिलेगी जगह। जारी है नाराज दिग्गजों को मनाने की कोशिश। भवानीपुर में ममता का चुनावी अभियान जारी। आज शाम 4 बजे हिंदी भाषी लोगों से करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्रालय को मिलेंगे 2 नए ऑफिस। आज डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 17 सितंबर को एससीओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। कजाकिस्तान दौरे पर गए विदेश मंत्री जयशंकर की आज कई बैठकें। ईरान के नए विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला का भी नाम शामिल। तालिबान के मुल्ला बरादर को भी टाइम मैगजीन की लिस्ट में जगह। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी नाम शामिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को फटकारा। कहा आतंकवाद का पनाहगार खुद नहीं करता अल्पसंख्यकों की रक्षा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का मामला आज हाईकोर्ट में। जवाब दाखिल कर सकती है केंद्र सरकार। आज से 5 दिन के दौरे पर हिमाचल जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद। शिमला में स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां। अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य का मीडिया कवरेज करवाएगा जन्मभूमि ट्रस्ट। दोपहर 1 बजे दिखेगी पहली झलक। यूपी चुनाव में फंडिंग के लिए कांग्रेस ने निकाला नया तरीका। उम्मीदवारी के आवेदकों से लिए जा रहे हैं 11,000 रुपए। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच जमकर हो रही नोकझोंक। हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित। चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। भवानीपुर में उपचुनाव के लिए पुख्ता सुरक्षा की मांग। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के निशाने पर मायावती। कहा अपने कार्यकाल में सिर्फ तिजोरी भरने का किया काम। जाति धर्म के नाम पर प्रदेश को बांटी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब नौकरी मिलती थी तो कहते हैं यादव है तो वो 10 लाख दे दे, क्योंकि यादव है उसके लिए डिस्काउंट में वो 10 लाख दे दे। जो गैर यादव है वो 15 लाख और 20 लाख रुपए देगा, तब उसको नौकरी मिलेगी। छिंदवाड़ा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की मुहिम। कार्यकर्ता पीला चावल देकर वैक्सीन लगवाने के लिए दे रहे हैं निमंत्रण। 17 सितंबर को है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। सिंगूर में ममता सरकार की परियोजना द्वारे सरकार प्रकल्प की शुरुआत। बंगाल के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने की ममता बनर्जी की जमकर तारीफ। ग्रेटर नोएडा में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना। जो तमाम तरह की लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनका सही इलाज जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आजाद समाज पार्टी करेगी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के लोग इनकी तानाशाही, मुकदमों और जेल से नहीं डरते। सागर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बैलगाड़ी से नगर पालिका पहुंचे पदाधिकारी। बैरिकेड्स तोड़ने पर पुलिस से झड़प। सीहोर में एमपी की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान। कहा कांग्रेस विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकती।
अंबाला में भी पंजाब के सीएम के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कैप्टन के बयान पर नाराजगी। हरियाणा के गृह मंत्री ने किसान आंदोलन को बताया गदर, किसानों ने अनिल विज के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक और किसान ने तोड़ा दम, हार्ट अटैक से गई मनोज शर्मा की जान। 18 सितंबर को लखनऊ में किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी यूपी बीजेपी, हर एक विधानसभा से बुलाए जाएंगे 50 किसान। टेलीकॉम क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार का अहम फैसला, दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी। दिल्ली में अब की बार दिवाली में आतिशबाजी पर फिर पाबंदी, केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण स्तर का दिया हवाला। दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल, हरीश खुराना बोले मुसलमानों के त्योहार पर भी पाबंदी लगाकर दिखाए केजरीवाल। उनको होली, दिवाली, हिंदुओं के त्योहार ही क्यों याद आते हैं? हिम्मत है तो बकरीद बैन करके दिखाएं। 60 पर पहुंचा फिरोजाबाद में बुखार से मरने वालों का आंकड़ा, प्राइवेट अस्पतालों में भी खाली नहीं बेड। वैक्सीन की एक डोज हो सकती है कोरोना से बचाने में मददगार, सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट को मिली भारत में फेज 3 ट्रायल की अनुमति। हैदराबाद में एनसीसी कैडेट्स के लिए सेलिंग कोचिंग कैंप का आयोजन, 25 सितंबर तक चलने वाले कैंप में कई कैडेट्स लेंगे हिस्सा। कोलकाता में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का सम्मान, पुलिस मुख्यालय में कमिश्नर ने किया सम्मान। ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों को 1 अक्टूबर से राहत की उम्मीद, आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ साथ क्वारंटीन नियमों में भी मिल सकती है छूट। हरियाणा में फैक्ट्री संचालकों को खट्टर सरकार का तोहफा, रात में बिजली इस्तेमाल पर देने होंगे सिर्फ 50% चार्ज, रात 9 बजे से सुबह 5:30 बजे तक नियम लागू। अजमेर में एसआई भर्ती परीक्षा के बाद बस स्टैंड पर जबरदस्त भीड़, छात्रों में हुई भारी परेशानी, प्रशासन के खिलाफ दिखी नाराजगी। आसनसोल में वायरल बुखार का कहर, 64 बच्चे अस्पताल में भर्ती। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों की खुदकुशी पर तमिलनाडु के सीएम ने जारी किया वीडियो, छात्रों से जीवन समाप्त न करने की अपील की। जोधपुर में एक दिन में रिकॉर्ड लोगों को लगी वैक्सीन, 3,36,587 लोगों को लगा कोरोना का टीका। दिल्ली में दिखी टेस्ला मॉडल की 3 कार निर्माता कंपनी के साथ टेस्ट ड्राइव करते दिखे परिवहन विभाग के अधिकारी। माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, आरती और पूजन में लिया हिस्सा। गढ़चिरौली के राम मोहनपुर में करंट लगने से हादसा, मां और 2 बच्चों की मौत। बूंदी में पुलिस पिटाई से महिला की मौत का आरोप, शव को सड़क पर रखकर गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। वडोदरा से कर्जन टाउन के पास ट्रेन से टकराया मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। हमीरपुर में महिला सिपाही ने की जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश, वीडियो जारी कर विभागीय उत्पीड़न का लगाया आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश। फरीदाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, 14 मोबाइल, 12 सिम कार्ड और कैश बरामद। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ललितपुर में अलर्ट, एसपी ने दिए निगरानी बढ़ाने के आदेश, बस स्टैंड और घोटालों और होटलों में तलाशी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने की हाई लेवल मीटिंग, बॉर्डर पर सुरक्षा और ड्रोन साजिश को लेकर समीक्षा। डेरी से महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बेटा से पति के 39 लाख रुपए लेकर हुई थी फरार। अमृतसर में फिरौती नहीं मिलने पर 11 साल के बच्चे की हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी है। दुष्कर्म मामले की जांच में लापरवाही और सबूत मिटाने का आरोप, पीड़ित महिला ने कोलकाता पुलिस के खिलाफ कोर्ट में दायर किया याचिका। मथुरा में वृंदावन नगर निगम की बैठक में हंगामा, अचानक बैठक में पहुंचे एक परिवार ने मेयर पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। अयोध्या में संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद मामला दर्ज, शहर में पुलिस ने बढ़ाई निगरानी, जगह जगह गाड़ियों की तलाशी। अकोला में शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड रूम में लगी भीषण आग, कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। जलपाईगुड़ी में वायरल बुखार का कहर, 4 बच्चों की मौत, सैकड़ों मासूम अस्पताल में भर्ती।
एटा में डेंगू और वायरल बुखार का कहर, मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी, अस्पताल की खराब व्यवस्था से मरीज परेशान। गोड्डा में सामने आया 3 तलाक और हलाला का मामला, पीड़िता ने सास ससुर देवर और पति पर दर्ज कराया केस। रोहतक में जींद रोड पर हादसा, तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, 2 युवकों की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, दूसरा फरार, 4 मोबाइल फोन बरामद। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा को किया गिरफ्तार, 2018 के हमले में था शामिल। वाराणसी के सलमान हत्याकांड में पुलिस का खुलासा, जीजा ही निकला कातिल, चोरी के शक में साली की हत्या। दिल्ली को फिर बेहाल करेगी बारिश, मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। असम बरपेटा में बाढ़ से भारी नुकसान, धान के खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद। जूनागढ़ में सामने आया बारिश से तबाही का मंजर, ड्रोन कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। दक्षिणी गुजरात में भी बारिश से हाहाकार, सूरत में उकाई बांध से छोड़े जा रहे पानी की वजह से उफान पर है तापी नदी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मछुआरों को दूर रहने की सलाह। हाजीपुर में सामने आया बाढ़ की तबाही का मंजर, गंगा में खौफनाक कटाव और नदी में समाते मकानों की तस्वीर। सोनपुर में कटाव के बाद एक एक कर नदी में समाते दिखे दर्जनों मकान, तेज धारा में विलीन हुए बड़े बड़े पेड़। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी गंगा में भयानक कटान, पानी में डूब गए राहत कैंप। पश्चिम बंगाल के मिर्जापुर में भारी बारिश से हाहाकार, 7 लोगों की मौत, 8000 से ज्यादा घरों को नुकसान। हिमाचल के मंडी में सामने आया भूस्खलन का वीडियो, चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। प्लांट बंद करने के फोर्ड के ऐलान से कर्मचारियों ने तमिलनाडु सरकार से मांगी मदद, उत्पादन बंद होने पर नौकरी जाने के डर से लगाई गुहार। 10% अमीरों के पास है देश की आधी से ज्यादा संपत्ति, सरकार के ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 के हिसाब से लगाया गया अनुमान। स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से खाना मंगाना हो सकता है महंगा, 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल लगा सकती है 5% टैक्स। श्री ओला की स्कूटर की बिक्री सब्सिडी के बाद दिल्ली में करीब 85,000 और गुजरात में 79,000 से मिलेगा S1 वेरिएंट। अमेरिकी कोडिंग कंपनी टेंकर को खरीदकर अधिग्रहण के सिलसिले को जारी रखेगी बायजूस, $12 करोड़ में हो सकता है सौदा। लाहौर पहुंची अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम, गद्दाफी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में परिवार के साथ रुकी सभी खिलाड़ी। मौत की अफवाह के बीच टीवी इंटरव्यू में दिखा मुल्ला बरादर, कहा स्वस्थ हूं, अफवाहों को बढ़ा चढ़कर पेश किया गया। अनस हक्कानी ने मुल्ला बरादर से दरार की खबरों को किया खारिज, कहा हम अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने के लिए जुटे। ब्राजील में 2 इंजन वाला छोटे विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत। अफगानिस्तान मुद्दे पर दूसरे दिन भी अमेरिकी कांग्रेस में बाइडेन सरकार की कड़ी आलोचना, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया बचाव। राष्ट्रपति चुनाव में हार के डर से चीन पर हमला करने की तैयारी में ट्रंप, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने किया खुलासा। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान में युद्धाभ्यास, अमेरिका में बने F-16 और फ्रांस में बने मिराज की मारक क्षमता का किया प्रदर्शन। अब्दुल्ला शाह ने ली संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष की शपथ, वॉल्कन वॉड्रिक की जगह लेंगे मालदीव के विदेश मंत्री। फ्रांस के कई इलाकों में तूफानी बारिश के बाद सैलाब का मंजर, पानी में तैरती नजर आई कारें, सड़क पर जल जमाव से यातायात प्रभावित। कैपिटल हिल पहुंची हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, यूएन में विशेष दूत के तौर पर करती हैं काम।